जी। हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्राउन का सेट प्रैक्टिस 1, जिसमें पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 4, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के प्रथम उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतों में कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है, उसने अनेक समिति के माध्यम से कार्य किया था। तो कौन होगा? 1 और 2। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, कहे कि संविधान सभा को में जो प्रांतीय सभा के सदस्य जो चुनकर आए थे, उसी के द्वारा निर्माण हुआ था। और दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। इसमें प्रांतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनको उसने निर्वाचन किया था अपने में से सदस्यों को। तो कौन सही नहीं है? 1 और 2, बाकी 3 और 4 सही है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 माने बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी के समय से संविधान सभा का कार्य शुरू हो गया था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे इसमें से? तो विलियम वुड। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफस क्रिप्स थे। ये तीनों थे।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्षता किसने किए थे? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्षता किसने किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा 11 के? सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। सन 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? तो 1937 में जो संविधान सभा का गठन की मांग हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में। सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितना के अनुपात में था? 10 लाख, माने 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखेंगे कौन गलत है। पहला है इतने बड़ी संख्या में इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। चलिए ये सही है। आगे चलेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी बात सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये कथन गलती है क्योंकि संविधान सभा को जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतों के में से चुने गए सदस्यों के द्वारा हुआ था, इसीलिए ये कथन गलती हो जाएगा। अगला कथन है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठे अनुसूची पर आधारित थी। कार्य संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी बात सही है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मिलान करे के है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला उपाध्यक्ष हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। इसका हो जाएगा बी के 3। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे बी.टी. कृष्णाचारी। इसका हो जाएगा 1। एक बच गया संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 18 का रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। कौन से हुए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? VN राव। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना। माने अगर अदालत जो दंड देते हैं उनमें भारत और यूरोप के जो व्यक्ति थे उनको बराबर दंड नहीं मिलना चाहिए, दोनों को अलग अलग। इसका राइट आंसर 1। 23, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 के भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रमुख समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किसने किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है मिलान करके। कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पीस भारत का अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। नियंत्रण परिषद पीस का भारतीय अधिनियम 1784 1 के 2। अब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम 1773। और कह रहा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1883। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो चार्टर अधिनियम 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 25 के बी। अब आगे से क्वेश्चन है 26 का है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाएगा 27, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? कह रहा कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आएंगे 29 में, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखेंगे कौन सा कथन सही है। कह रहा है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बात सही है। दूसरा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बात सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, यह बात सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, ये बात गलत है। राज्य के मुखिया प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, इसे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 3 राज्य के मुखिया अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 30
30 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 31, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अब 33, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब चलेंगे 34 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका कौन आंसर हो जाएगा? 36 के प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों की कार्यकारी द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा ही लगाया गया था। यह बात सही है। अगला है मुस्लिम के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। यह बात गलत है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन 1919 के द्वारा हुआ था। मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 के द्वारा हुआ था, जिसको मालूम मिंटे बोलते हैं। कह रहा है तीसरा कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरित किया गया। हाँ, बात सही है। केंद्र ने 1919 में जो प्रांतों का विधायी शक्तियां था उसको खत्म कर केंद्र में 1935 के द्वारा केंद्र में प्रांतों में जो विधायी शक्तियां था उसको खत्म कर 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में कर दिया गया। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए? इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अंश सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल कितने अंश सदस्य थे? तो अंश सदस्य 6 थे और कुल टोटल 7 गो। चलेंगे 39, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 हो गया, 39 हो गया, 40 होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत बना, क्योंकि इसमें अधिकांशतः जो मूल चीज थे वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 41, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अब आ जाएंगे 42 में, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एन गोपाल स्वामी और अलाउद्दीन किस अय्यर। कौन हो जाएगा? 1 और 3 सी। और 43 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 44, कह रहा है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। ये बात तो सही है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। ये बात गलत है। इसका कौन सा हो जाएगा? सी, कथन सही प्रकरण गलत है। अब सॉरी गलती होगा इसका। सॉरी बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। ये तो बात सही है। अब बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था करने से भारत का बंटवारा बच जाता है। नहीं, ये बात गलती है। इसका सही आंसर कौन होगा? सी, कथन सही है प्रकरण गलती राइट आंसर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई थी। तो किसके द्वारा प्रेरित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाएंगे 46 में, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन का सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन की समिति के सदस्य नहीं थे। अब चलिए 47 में, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 48 में, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। इसमें से कौन है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है? तो पहला है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये बात सही है। दूसरा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था। ये बात गलत है। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको खत्म कर केंद्र में लगा दिया था। ये बात गलती हो गया। दूसरा गलत हो गया। कह रहा है यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत है। 48, ये सी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये बात सही है। अब चलेंगे 49 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलेंगे 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन में के बारे में सही है? तो कौन सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ये बात सही है। देश राज्यों के प्रतिनिधित्वों का संविधान सभा में शामिल किया गया था। नहीं, ये बात गलत है। कह रहा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की राय से प्रभावित नहीं होता है। ये भी बात गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए सुझाव मांगे गए थे। ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन होगा? डी, 1 और 4। अब चलेंगे 51 में, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 53, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है?
तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 54 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था? तो राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे चलेंगे 56। 56 में है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। एक क्वेश्चन और इसका आंसर होता है जो कि पश्चिम बंगाल है। तो उसमें भीमराव अंबेडकर को प्रांतों में जो चुनाव हुआ था ना, उस समय पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। 57, नीचे दिए व्यक्ति को उपयुक्त में कौन सा शब्द है? कथन ए, भारत का संविधान देश के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बहुत सही है, भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और कारण है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही है, लेकिन इसका कौन सा हो जाएगा? ए और दोनों साथ है, परंतु और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 58, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 59, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 60, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ये बात सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंध किया था। यह भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। एक और दो दोनों सही है। अब चलेंगे 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बात सही है। राष्ट्र ध्वज के बीच चक्रों की 21 तीलियां हैं। ये बात गलत है। चक्रों की कितनी तीलियां हैं? तो 24 गो। अगला क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 4 है। ये भी बहुत गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल एक बी, केवल एक सही था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 64, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 65, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के बाद संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो किसने किए थे? मौलाना आजाद ने। किसने कहा था भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जी ऑस्टिन। एक राइट आंसर हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे। 68, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा।
69 अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन किनका था? तो यह कथन किनका था? ऑलिवर जेनिंग्स का। किनका कथन था? ऑलिवर जेनिंग्स का। इसके साथ समाप्त होता है।